Hello students, how are you all? Did you enjoy your holidays? Okay, so dear students, let us continue our division and exercise 7.1. ओके बेटा, तो हम आज एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो इससे पहले हमने डिवीज़न का प्रीवियस वीडियो में हमने डिवीज़न का क्या किया था, हमने डिवीज़न की इंट्रोडक्शन की थी। ओके, कि डिवीज़न होता क्या है। ओके, तो उसमें हमने डिवीज़न का हमने जो लास्ट था वो हमने किया था कि लॉन्ग डिवीज़न में हम डिवीज़न को लिखते कैसे हैं। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये साइन होता है डिवीज़न का। इसके अंदर जो मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया था 10 बॉल्स का, तो जो 10 बॉल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी 5 स्टूडेंट्स में, वो 10 बॉल्स आपकी क्या है, डिविडेंड है, उसको हम इस साइन के अंदर लिखते हैं। और ये डिवाइज़र है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जिन बच्चों में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो आंसर आता है दैट इज़ कोशिएंट, और ये जो नीचे है आपका जो जीरो आया है दैट इज़ रिमाइंडर। तो ओके, ये हमने डिस्कस कर ली थी। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है बेटा कि लॉन्ग डिवीज़न में, सो लुक एट हियर, जब हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं बेटा, तो हमने जो एग्ज़ाम्पल किया था, हमने क्या किया था, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 का एग्ज़ाम्पल लिया था। ओके, और लॉन्ग डिवीज़न में हमने इसको इस तरह से लिखा था। ओके, तो 5 2 हमारे पास आया था 10, माइनस करके हमारे पास आया था 0। हेयर मैंने आपको बताया था कि 10 जो है वो डिविडेंड है, 5 जो है आपका वो है डिवाइज़र, 2 यहाँ पर है आपका कोशिएंट, एंड 0 जो है वो है आपका रिमाइंडर। आई होप सभी बच्चों को ये तो क्लियर ही है। ओके बेटा, अगर नहीं भी है तो फिर से आपको क्लियर हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो क्वेश्चन किया वो हमारा आंसर जो है वो ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ से क्या करना होता है कि अगर एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से ही, डिविडेंड डिवाइज़र कोशिएंट रिमाइंडर का हमारे पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। कैसे? अगर हम प्रूव कर देते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू, ये बेटा फॉर्मूला है, आपने इसको लर्न भी करना है। डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारे पास डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट और प्लस होता है उसमें रिमाइंडर। अब जहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, इट मीन्स इक्वल हम कब बोलते हैं, जब दोनों साइड में जो आपके नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम क्या, मैंने आपको बोला कि अगर हम इसको इक्वल प्रूव कर दें, ठीक है ना, तो आपका जो डिविडेंड है अगर ये इक्वल आता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम देख सकते हैं कि वो डिविडेंड के इक्वल है कि नहीं है। ओके ना बेटा, तो अगर डिविडेंड इक्वल टू ये आ जाता है आपका जो हमने सामने लिखा हुआ है डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, इट मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया है यहाँ पे वो हमारा गलत है, हमने गलत किया हुआ है वो। ओके बेटा, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है इस फॉर्मूले से। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड को हम डी से डिनोट करते हैं, डिवाइज़र को भी डी से करेंगे। ठीक है, कैपिटल डी अगर मैं लेती हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि डिवाइज़र का डी है या डिविडेंड का डी है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइज़र के लिए स्मॉल डी ले लेंगे। ओके बेटा, डी जो आपका कैपिटल डी है वो डिविडेंड के लिए आ गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है तो हमने बड़ा डी ले लिया। डिवाइज़र के लिए भी डी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने डिवाइज़र का डी जो है वो स्मॉल ले लिया। डी मल्टीप्लाई बाई क्यू, कोशिएंट के लिए क्यू ले लो, और प्लस रिमाइंडर के लिए आर ले लिया हमने। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रूव करेंगे हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डिविडेंड क्या है बेटा, देखो डिविडेंड इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 लिख दो, इक्वल टू डिवाइज़र क्या है मेरे पास 5, मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट, देखो कोशिएंट क्या है 2, प्लस रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो 10 है, 10 वैसे लिख दिया, इक्वल टू 5 2 10 प्लस 0 10 इक्वल टू 10। देखो बेटा हो गया ना प्रूव, ये बोथ आर इक्वल। अब इसको हम जो ये 10 है, सॉरी, ये जो 10 है
ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये वाला 10 क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये राइट साइड में 10 है और ये आपका लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि हमारा डिविडेंड जो है वो इक्वल किसके आ गया, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो हमने किया था, जो हमने आंसर यहाँ पे निकाला है कि ये हमने क्वेश्चन जो है वो ठीक किया हुआ है, हमारा आंसर जो है वो ठीक है। इट मीन्स हमने इसको चेक किया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारी चेक करने का एक फॉर्मूला है। तो हमने चेक किया, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को चेक हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। चेक करने का ये फॉर्मूला है आपका। ये जब आपको क्वेश्चन में आएगा कि डू डिवीज़न एंड ऑल्सो चेक द क्वेश्चन, चेक, ओके, जहाँ पे चेक आएगा वहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको चेक करना है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग डिवीज़न के बारे में, और पूरा आपका डिवीज़न का इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जो मैंने आपको शुरू में बताई कि हम जो आज एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 7.1। लेकिन 7.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने करनी है बुक के ऊपर। सो कम टू हेयर एंड लुक एट ऑन योर बुक। सभी बच्चे अपनी बुक जो है वो निकालेंगे और साथ में यहाँ से देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको करवाती जाऊँगी आपने यहाँ ध्यान देना है, ओके बेटा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारा, देयर आर 24 लॉलीपॉप्स। लॉलीपॉप्स के बारे में सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। तो 24 लॉलीपॉप्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे काउंट करेंगे तो 24 ही हैं ये आपके पास, ठीक है। 24 लॉलीपॉप्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए पार्ट है आपका कि डिस्ट्रीब्यूट लॉलीपॉप्स इक्वली अमंग 12 चिल्ड्रंस। देखो फर्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 बॉल्स वाला, उसी तरह का है। जैसे मैंने बोला था कि 10 बॉल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5 चिल्ड्रन में, 5 स्टूडेंट्स में, वैसे ही यहाँ पे 24 लॉलीपॉप्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट हम उनको कर रहे हैं 12 चिल्ड्रन में इक्वली। इट मीन्स यहाँ पे डिवीज़न होगा आपका। अब इसको या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हर एक बच्चे को कितने लॉलीपॉप मिल रहे हैं, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अब ग्रुपिंग करने में तो बहुत सारा टाइम आपका लगेगा, उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं डिवीज़न। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, देखो 24 लॉलीपॉप्स हैं आपके। 24 लॉलीपॉप्स को डिवाइड हमने किस में करना है, 12 चिल्ड्रन में। देखो बोला है ना यहाँ पे 12 चिल्ड्रन, तो 24 लॉलीपॉप्स को डिवाइड करना है 12 चिल्ड्रन में। इससे पहले आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू हमने निकालना है कि हाउ मच ईच विल गेट, हाउ मच हर एक को कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब हम 24 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। 12 का टेबल मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में करवाया था बेटा, उसको लर्न करना है। अगर अभी आपको लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लर्न हो जाएगा, आप उसको ओरली घर में अच्छे से लर्न करो, ओके बेटा। सो 12 1 ज़ा 12, हमने टेबल बोलना होता है 24 के लिए कि 12 के कितने टाइम 24 होगा, तो 12 2 ज़ा 24 होता है आपका, 12 2 ज़ा 24। और यहाँ पे आपका आंसर 24 में से 24 माइनस करके 0 आ गया। तो हर एक बच्चे को आंसर जो होता है यही था ना आपका कि हर एक बच्चे को कितने लॉलीपॉप यहाँ पे मिलेंगे, 2। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 2। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने आंसर लिखना है, जो ये आपको सर्कल सा बना के दिया है, ईच चाइल्ड गेट्स, हर एक बच्चे को कितने लॉलीपॉप मिले, 2। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सबको करना है। बी है, देखो डिस्ट्रीब्यूट लॉलीपॉप्स इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रंस, ईच चाइल्ड गेट्स, तो हर एक बच्चे को कितने लॉलीपॉप मिलेंगे। अगर हम अब 24 लॉलीपॉप्स को अगर हम 8 चिल्ड्रन में डिवाइड करेंगे, नाउ 24 लॉलीपॉप्स को डिवाइड करना है 8 चिल्ड्रन में, तो कर दो डिवाइड इस तरह से। 24 को हमने 8 चिल्ड्रन में डिवाइड किया, तो 8 का टेबल 24 के लिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 माइनस करके 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 3। सो वी विल फिल हेयर 3। तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया 3, हमारा आंसर है 3। डिस्ट्रीब्यूट लॉलीपॉप्स इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स हाउ मच लॉलीपॉप्स। तो अगर 6 चिल्ड्रन में डिवाइड करना पड़े हमें, तो
24 को अब डिवाइड करना है 6 चिल्ड्रन में। नाउ हेयर वी हैव टू डू लॉन्ग डिवीज़न। 24 को डिवाइड करो 6 के साथ, 6 4 ज़ा 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 4। तो हर एक बच्चे को 4 लॉलीपॉप्स मिलेंगे। नाउ डी पार्ट है डिस्ट्रीब्यूट लॉलीपॉप्स इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। अब 4 चिल्ड्रन में कर दो, 24 को डिवाइड करो 4 चिल्ड्रन में, हाउ मच ईच चिल्ड्रन विल गेट। नाउ डू लॉन्ग डिवीज़न मेथड। 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा 24। बेटा अब देख लो यहाँ पे टेबल कितना ज़रूरी है, टेबल आने चाहिए अब आपको। 4 6 जा 24, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को अच्छे से लर्न कर लो, जो भी मैं करवा रही हूँ। ओके, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 6। तो ईच चाइल्ड गेट 6 लॉलीपॉप्स। ओके बेटा, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड राइट द डिवीज़न फैक्ट फॉर ईच ऑफ देम। डिवीज़न फैक्ट लिखना है। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं मल्टीप्लिकेशन में आपका, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में हमने नहीं किए, सॉरी हमने इसमें किए हैं आपके सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में। उसी तरह की स्टेटमेंट आपकी देखो डिवीज़न में दी है। इसके लिए हमने डिवीज़न फैक्ट बनाना है। डिवीज़न फैक्ट होता है इस तरह से, जैसे मैंने बोला था कि 10 बॉल्स को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5 स्टूडेंट में, तो ईच स्टूडेंट विल गेट 2 बॉल्स। तो अगर मैंने अब जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसके अकॉर्डिंग ये बना आपका डिवीज़न फैक्ट। ओके बेटा, इसको बोलते हैं डिवीज़न फैक्ट। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिवीज़न फैक्ट बनाना है। ओके, ये होता है डिवीज़न फैक्ट आपका। तो इसी तरह से बनेंगे आपके, बहुत ईजी है बेटा। देखो देयर आर 18 बैलून्स। बेटा ध्यान देना है बुक के ऊपर। 6 बॉयज़ शेयर द बैलून्स इक्वली, ईच बॉय गेट्स 3 बैलून्स। यहाँ पे सॉल्व है सब कुछ आपका, अब सिर्फ आपने स्टेटमेंट बनानी है। 18 बैलून्स डिवाइड हो रहे हैं 6 बॉयज़ में इक्वली, शेयर कर रहे हैं 6 बॉयज़। तो हर एक बॉय को 3 बैलून्स जो है वो मिलते हैं। तो क्या हो गया 18 बैलून्स डिवाइडेड इंटू 6 और हर एक बच्चे को मिल रहे हैं 3। तो ये हमारा डिवीज़न फैक्ट आया। ओके बेटा, कम टू नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। देयर आर 20 कैरेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड equally among 4 rabbits. Each rabbit gets 5 carrots. There are 20 carrots to be distributed. 20 कैरेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैरेट क्या होती है बेटा, गाजर, और जो आपका रैबिट होता है उसको बहुत पसंद होती हैं। तो यहाँ पर 20 कैरेट्स जो हैं वो 4 रैबिट्स को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हर एक रैबिट को कितनी कैरेट्स मिलेंगी, 5। तो यहाँ पे जो आपका डिवीज़न फैक्ट बनेगा दैट इज़, यहाँ पे आपका जो बनेगा ये आएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5। ओके बेटा, नाउ सी पार्ट। देयर आर 10 बनानाज, 5 बॉयज शेयर द बनानाज इक्वली, ईच बॉय गेट्स 2 बनानाज। 10 बनानाज 5 बॉयज़ जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो हर बॉय को, हर लड़के को 2 बनानाज मिल रहे हैं। तो हमारा डिवीज़न फैक्ट बन गया 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। ओके, सो राइट डाउन डी पार्ट। देयर आर 21 strawberries to be put equally in 3 plates. Each plate has 7 strawberries. ओके, तो ये स्ट्रॉबेरीज देखो दिखाई भी हैं, आपका फ्रूट है ये। तो 21 स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो 3 प्लेट्स में हमने इक्वली रखनी है। हर प्लेट में 7 स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो रखी जाएंगी। तो हमारा डिवीज़न फैक्ट बन गया 21 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 7। राइट डाउन बेटा। ओके, सो कम टू थर्ड। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये है आपका यूज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, 3 पार्ट जो है इसमें हमने क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेके भी बताया था अच्छे से। तो हमने क्या करना है, पहले जैसे ए पार्ट है तो ये तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, अब इसमें
यूज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने आंसर जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से लिखना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमें कहाँ करना पड़ेगा, रफ पेज के ऊपर, तब यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, या हम डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे करेंगे, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 3, हम तब तक 12 में से पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 3 माइनस करेंगे, और तब तक माइनस करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप जब तक हमारे पास रिमाइंडर मतलब लास्ट में क्या नहीं आ जाता है, 0। तो 1 मैं आपको एग्जांपल करके बता दूंगी, बाकी आपने खुद करने हैं। ए पार्ट है 12 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें क्या करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में 12 में से -3 किया, हमारे पास आ गया 9। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, अब 9 में से कितना -3 करना पड़ेगा ना, सब में से माइनस, तो जो आता है यहाँ पे आंसर 9 में से अब 3 करेंगे तो हमारे पास 6। थर्ड स्टेप 6 - 3 = 3। फोर्थ 3 - 3 = 0। सो हियर कितने स्टेप हमने किए, रिपीट 4, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 4, यहाँ पे आएगा 4। तो इस तरह से हमने जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आंसर निकालना है बेटा डिवीज़न का। तो देखो जितने स्टेप आपके आएंगे, जहाँ स्टेप हमने कब तक लेने हैं, जब तक 0 नहीं आ जाता है आपका, तो हमने रिपीट करते रहना है, 3 3 माइनस करते जाना है, नेक्स्ट मतलब यहाँ पे जो आएगा आंसर उसमें से 3 माइनस, यहाँ पर जो ये 3 है जो डिवाइज़र है आपका, उसको माइनस करते जाना है, ठीक है। और लास्ट में जब 0 आ जाती है वहाँ पे आपने ख़त्म कर देना है, और जितने स्टेप हैं वो आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपका डिवीज़न निकालना है। तो यहाँ पे हमारा आ गया आंसर 4। उसी तरह से बी पार्ट का मैं आंसर लिख दूंगी, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपने खुद करके देखना है बेटा। ओके, तो 4 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो 4 4 जा 16 होते हैं, तो 4 आंसर आएगा आपका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14। 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 जा 27। 36 डिवाइड बाई 6, 6 6 जा 36। 25 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5। और आपने ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना है। देखो एक और करवा देती हूँ, बी पार्ट 16 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 कैसे आया हमारे पास, देखो 16 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट स्टेप आएगा आपका, 16 में से माइनस कर दिया 4, तो हमारे पास आ गया 12। अब 12 में से अगेन 4 माइनस करो, हमारे पास आ गया 8। थर्ड में 8 में से अगेन 4 को माइनस करेंगे तो 4। फोर्थ में 4 में से अगेन 4 को माइनस किया, देखो 0। अब फिर से 4 स्टेप आपके रिपीट हुए ना बेटा, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4। इसलिए इस तरह से आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ये फाइंड आउट करने हैं। सो आई होप सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे, रफ कॉपी पे ट्राई करना है आपने। ओके बेटा, नाउ कम टू फोर्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। डिवीज़न फैक्ट दिया है, यहाँ पे डिविडेंड बताना है, डिवाइजर और कोशिएंट, वेरी इजी। तो डिविडेंड क्या है हमारा 28 सबसे बड़ा आपका डिविडेंड ही होता है। फर्स्ट कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट आपका डिविडेंड है, सेकंड नंबर पे डिवाइजर है, थर्ड नंबर पे कोशिएंट है, लिखते जाओ। 7 4, यहाँ पे 18 3 6, 18 2 9, 32 4 8, 9 3 and 3। तो ये तो बहुत ईजी था, है ना बेटा। सभी को पता है डिविडेंड कौन है इसमें, डिवीज़न फैक्ट में, डिवाइज़र कौन है और आपका कोशिएंट कौन है। सो बेटा आपकी 7.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से अपनी बुक पे इनको फिल कर लेना है। सो आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।